हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स, अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं या यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आपका मैथ्स पेपर ऑप्शनल है, या कोई स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर है, या आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं मैथ्स पेपर को लेकर के। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। रियल एनालिसिस चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, और हमारा कुछ क्लासेस इसमें रिकॉर्ड हो चुका है जो आप लोग को मिल चुका है ना, आप लोग देख भी चुके होंगे। ऐसा हम मान करके चलेंगे कि मेरा प्रीवियस क्लासेस को आप लोग देख करके आए हैं, और जो स्टूडेंट नहीं देख करके आए हैं वो कभी बाद में देख लेंगे। अभी का क्लासेस में हम लोग देखेंगे, आगे का कंटिन्यू करेंगे। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में लिया जाता है कि पिछले क्लासेस में हम क्या पढ़ाए थे उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, वैसे ही हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे लिस्ट एलिमेंट क्या होता है, एक सेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा डेफिनेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक चीज को ना। यहां पे कहता है लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। मतलब अगर एक रियल नंबर लाइन है, ये पूरा लाइन क्या है, एक रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये पूरा रियल नंबर है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इस रियल नंबर लाइन में ना डॉट भी होगा, पॉइंट में भी होगा, और डेसिमल में और फ्रैक्शन में भी होगा, रूट में होगा, सारे वैल्यूज यहां पे मिल जाएंगे। तो मान लेते हैं यहां एक एलिमेंट 1 है और यहां पे एक एलिमेंट 3 है, ये दोनों का एक इंटरवल बना दिए, ओपन इंटरवल 1,3। तो समझने का कोशिश करना कि क्या ये एक सेट एस है। यस सर, ये एक सेट है जो सबसेट ऑफ रियल नंबर है। क्या ये रियल नंबर का सबसेट है? यस सर। तो यहां पे कहता है लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर ए रियल नंबर K1। तब यहां पे एक रियल नंबर K1 इज कॉल्ड लिस्ट एलिमेंट ऑफ S। अगर यहां पे एक रियल नंबर K1 को कहेंगे कि लिस्ट एलिमेंट है, कोई भी एक रियल नंबर को हम कहेंगे कि ये जो सेट सबसेट है ना, ये S क्या है, सबसेट है ना, इसका ये K1 क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट है। फिर से एक बार, let S be a non-empty subset of R, let S be a non-empty subset of R। ये S क्या है, non-empty subset of real number। A real number K1 is called the list element of S if। अगर हम K1 को list element of S कहेंगे तो कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि K1 वो S का एलिमेंट होना चाहिए। सर ये K1 जो ना वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, S का एलिमेंट होना चाहिए। फिर सेकंड में कहता है कि K1 जो होगा ना वो सेट के सारे एलिमेंट से स्मॉलर होना चाहिए। सर K1 जो होगा ना वो सेट के सारे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सेट के सारे एलिमेंट को क्या बोल रहा है, X। मतलब अगर ये हम क्लोज्ड इंटरवल 1 से 3 ले ले, सर क्लोज्ड इंटरवल 1,3 ले ले, ठीक है, तो क्या सर बतलाओ कि इस सेट में 1 है 3 है, दोनों है, क्लोज्ड इंटरवल का बात कर रहे सर, तो बतलाओ मेरे को सर कि क्या इसमें 1 बिलोंग करता है, इस सेट में 1 बिलोंग करता है। यस सर, 1 बिलोंग करता है इस सेट में, ठीक है। और जो ये 1 जो है ना सर, ये 1 जो है ना सेट के सारे एलिमेंट से, सेट के सारे एलिमेंट यहां से लेकर के यहां तक को हम क्या कहेंगे, X कहेंगे। तो सेट के सारे एलिमेंट से स्मॉलर है। फॉर ऑल X बिलोंग्स टू सेट रियल नंबर X S। ये जो X है ना, इसको किसको
किसका एक्स है? तो सर ये सेट एस का है। अच्छा, यहां पे कहता है कोई सेट एस है जो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ए रियल नंबर K1, एक रियल नंबर K1 लेंगे जो उस सेट का क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड द लिस्ट एलिमेंट ऑफ एस। उस सेट का क्या कहलाएगा? लिस्ट एलिमेंट ऑफ एस। इफ कब? जब K1 S का एलिमेंट हो और K1 सेट के सारे एलिमेंट से, सेट में जितना भी रियल नंबर्स है वो सारे एलिमेंट से क्या हो? स्मॉलर हो, सबसे छोटा हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? लिस्ट एलिमेंट। उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट कहेंगे, उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट। तो सबसे बड़ा एलिमेंट को क्या कहेंगे सर? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये लिस्ट एलिमेंट का बात हुआ। अब यहां पे रिमार्क करके कहता है, कुछ बोलता है, कहता है द लिस्ट एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट। अगर किसी सबसेट में लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। वो क्या होगा? यूनिक होगा। मतलब इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1 है। अब उससे छोटा कोई एलिमेंट नहीं होगा। मतलब अगर ये सेट में सबसे छोटा एलिमेंट 1 है तो वो यूनिक होगा। अगर 1 आप बोले हैं कि लिस्ट एलिमेंट है तो उसके अलावा कोई भी लिस्ट एलिमेंट नहीं हो। फिर क्या कहता है? नॉट ऑल सेट्स हैव अ लिस्ट एलिमेंट। सारे सेट्स के पास लिस्ट एलिमेंट नहीं होता है। क्या बोल रहा है? नॉट ऑल सेट्स हैव अ लिस्ट एलिमेंट। सारे सेट्स के पास क्या नहीं होता है? लिस्ट एलिमेंट नहीं होता है। नॉट ऑल सेट्स हैव अ लिस्ट एलिमेंट, इसका मतलब समझते हैं। यहां पे लिखेंगे एग्जांपल नंबर 1, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सिर्फ जेड के ऊपर में प्लस लिखा हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या लिखा है वो देखिए। तो सर यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर कभी खत्म नहीं होगा सर। 1 2 3 4 5 हैज अ लिस्ट एलिमेंट नेमली 1। इस सेट में ना लिस्ट एलिमेंट है, और लिस्ट एलिमेंट किसको कहेंगे? 1 को कहेंगे। इस सेट में लिस्ट एलिमेंट है, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं, इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। फिर कहता है एग्जांपल नंबर 2 में, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब सेट ऑफ ऑल इंटीजर को जेड से दिखलाएंगे, और जेड में हमारा क्या लिखेंगे? 3 डॉट देंगे, फिर -3 -2 -1, फिर लिखेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे लिख देंगे। अब बताओ सर इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है? यहां पे तो लिस्ट एलिमेंट इसलिए इसको बोले क्योंकि ये 1 ना बिलोंग करता है इंटीजर में, जेड प्लस में। ठीक है, और ये 1 ना सेट के सारे एलिमेंट से स्मॉलर है। सेट के सारे एलिमेंट से क्या है? सबसे छोटा है। तो हम इस 1 को क्या बोल सकते हैं? लिस्ट। तो सर यहां पे कोई लिस्ट एलिमेंट होगा क्या? अगर -3 लिस्ट है तो -3 के बाद -1 और कर देंगे तो -4 भी लिस्ट होगा, -5 भी लिस्ट होगा। तो इसको कैसे बतलाया जाए? तो कहता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड, ये लिखा हुआ है, हैज नो लिस्ट एलिमेंट बिकॉज फॉर एवरी इंटीजर n देयर इज ऑलवेज अ स्मॉलर इंटीजर n-1। यानी कि अगर कोई इंटीजर n है तो उससे छोटा इंटीजर होगा, क्योंकि ये -∞ तक जा रहा है। तो इस सेट में मेरा लिस्ट एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वाला सेट में क्या है? लिस्ट एलिमेंट। Hence, while some sets have a list element, others do not. यहां पे कहता है कि hence, while some sets have a list element, others do not. मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सारे सेट्स में अगर लिस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे तो हो सकता है ना मिले। ठीक है, यहां पे लिखता है S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये एक बाउंडेड सेट है। क्यों सर? क्योंकि यहां पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है? तो सर इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट 10 है। यहां पे लिस्ट एलिमेंट क्या है? तो लिस्ट एलिमेंट क्या है? 1 है। सर यहां पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट 10 है और लिस्ट एलिमेंट क्या है? 1 है। सबसे बड़ा एलिमेंट 10 है और सबसे छोटा एलिमेंट 1 है। सर यहां पे एक और एग्जांपल, क्लोज्ड इंटरवल 2,5, ये भी बाउंडेड है सर। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो 5 है और जो लिस्ट एलिमेंट है वो 2 है। ठीक है। फिर यहां पे कहता है ओपन इंटरवल 2,5 इज बाउंडेड। ये तो बाउंडेड है सर। ओपन इंटरवल 2,5 क्या है? बाउंडेड है, लेकिन इट डज नॉट हैव अ ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट। इसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट नहीं है। कहने का मतलब क्या सर? एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर इस सेट में एक रियल नंबर के एग्जिस्ट करना चाहिए जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? जो सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा हो, सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा हो, और ये जो एलिमेंट हो ना के, वो सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है सर। तो बतलाओ ना सर, ये सेट के अंदर में क्या एक 10 ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में है? यस सर, इस सेट में है, 10 है। तो पहला कंडीशन तो 10 इस सेट में है। दूसरा कंडीशन सर, 10 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के सारे एलिमेंट से ग्रेटर है, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, मतलब सेट के सारे एलिमेंट से क्या है? बड़ा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट S, जो सारे x हैं वो किसका एलिमेंट है? सेट S का। तो हम कह सकते हैं कि ये 10 जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है इस सेट का। ठीक है सर। कौन सा एलिमेंट है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। अब लिस्ट एलिमेंट के लिए सोचेंगे सर, क्या ये 1, यहां पे देख रहे हैं ना 1, क्या ये 1 इस सेट का एलिमेंट है? यस सर। क्या ये 1 इस सेट के सारे एलिमेंट से स्मॉलर है, सबसे छोटा है? यस सर। तो ये 1 को हम लोग क्या कहेंगे? 1 को कहेंगे लिस्ट एलिमेंट। क्या कहेंगे? लिस्ट एलिमेंट, या यहां पे क्या क्या है? लिस्ट एलिमेंट। यहां पे दो सेंटेंस समझेंगे, एक तो ग्रेटेस्ट बोला जा रहा है और एक लिस्ट बोला जा रहा है। पहला कंडीशन क्या था कि सेट में वो एलिमेंट होना चाहिए, फिर सेट के अंदर में अगर वो एलिमेंट है तो सेट के सारे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। यस सर, बहुत अच्छा समझ में आया, कोई नहीं। अब यहां पे लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल। यहां पे क्लोज्ड इंटरवल 2,5 है, इसका मतलब समझेंगे कि यहां पे एक नंबर लाइन है, यहां पे 2 है और यहां पे 5 है। ये 2 को डार्क कर दो सर, ये 5 को डार्क कर दो सर। 2 और 5 को हम डार्क कर दिए। ठीक है। अब 2 और 5 के मतलब इस सेट में 2 भी है 5 भी है, और 2 और 5 के बीच का सारा एलिमेंट का बात कर, 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट का बात कर। अगर कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब हम लोग क्लास 11th में सीखे हैं कि सर सेट के सारे एलिमेंट को x बोलते हैं, और x क्या होता है? रियल नंबर। एंड एक और कंडीशन इसमें लिखते हैं सर कि सेट के सारे एलिमेंट x जो है वो 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, या 5 के बराबर या 5 से छोटा है। इक्वल टू का साइन होता है। यस सर, ये तो समझ में आता है। अब मेरे को बतलाओ, पहला कंडीशन, क्या ये सेट में 2 है? तो सर इसको S बोल रहे, क्या ये S सेट में 2 है? सर 2 बिलोंग्स टू सेट S, इस सेट S में 2 बिलोंग करता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई किया सर। क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू x है? सेट के सारे एलिमेंट से 2 छोटा है। यस सर, 2 सेट के सारे एलिमेंट से स्मॉलर है, यानी कि क्या हम 2 को लिस्ट एलिमेंट कहेंगे इस सेट का? बिल्कुल सर। सबसे पहला कंडीशन 2 उस सेट में है, और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट से 2 क्या है? स्मॉलर है। सर मेरे को बतलाओ, क्या यहां पे 5 दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर।
इक्वल टू का साइन है, यस सर, यानी कि 5 इस सेट में है। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के सारे एलिमेंट से क्या है, ग्रेटर है। सेट के सारे एलिमेंट से क्या है, ग्रेटर है। तो क्या इसको हम लोग ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे, यस सर। तो इस सेट में 2 भी है 5 भी है, तो इसको हम लोग क्या बोले, लिस्ट एलिमेंट भी है और ग्रेटेस्ट भी एलिमेंट है। अब ये सेट जो है ना सर, यहां पे क्या लिखा गया है 2,5, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। कहीं ना कहीं 2 होगा, कहीं ना कहीं 5 होगा, इसको होलो कर देते हैं और इसको भी होलो कर देते हैं। 2 भी होलो है और 5 भी होलो है, इसका मतलब आप समझने का कोशिश करना, 2 भी होलो है और 5 भी होलो है, मतलब इस सेट के अंदर में क्या कंडीशन है। अगर हम इसको क्लास 11 के लेवल में जाकर के और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें इस ओपन इंटरवल को, तो कहेंगे कि x सेट के सारे एलिमेंट क्या हैं, x हैं, और x किसका एलिमेंट है, तो रियल नंबर का। ये सेट के सारे एलिमेंट क्या हैं, x, और x क्या है, रियल नंबर, एंड x का वैल्यू 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। सर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो क्या यहां पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, क्या यहां पे लिस्ट एलिमेंट है। तो पहला कंडीशन देखेंगे सर कि यहां पे सबसे बड़ा एलिमेंट तो 5 दिख रहा है, लेकिन ये 5 क्या ये सेट में है, सर नहीं है सर, क्योंकि 5 से छोटा लेना है सर, क्या 5 से लेस देन लेना है सर, 5 से लेस देन लेना है, x का जो वैल्यू होगा लेस देन 5 होगा। इस ओपन इंटरवल का मतलब 5 नहीं लेना है सर, 5 से छोटा और 2 से बड़ा। तो यहां पे 5 बिलोंग्स नहीं करता है, तो आप ग्रेटेस्ट का तो बात ही छोड़ दो। क्या 2 बिलोंग करता है इस सेट में, सर नहीं करता है सर। 2 से बड़ा यानी कि 2.01 है क्या, है ना सर, 2.001 है क्या, है ना सर, 2.0000001 है क्या, है, मतलब इस सेट में 2 नहीं है सर, इस सेट में 2 नहीं है। लेकिन अगर कोई कहा कि 2.000000000000001 है क्या, यस सर, 2 से बड़ा है ना ये नंबर, है, 2 नहीं है, 2 से बड़ा है। तो क्या इस सेट में, ये सेट बाउंडेड है, लेकिन ये सेट के पास क्या नहीं है, इट डज नॉट हैव ए ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट। इसके पास क्या नहीं है, ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट नहीं है। अब यहां पे कहता है लिस्ट अपर बाउंड, यहां से स्टार्ट हम लोग करेंगे लिस्ट अपर बाउंड। सर यहां पे कहता है लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, जिसको हम लोग सुप्रीमम कहेंगे, क्या कहेंगे, सुप्रीमम। लिस्ट अपर बाउंड जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सुप्रीमम। इसका डेफिनेशन है सर, कहता है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। तो यहां पे 3,5 क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, इसको हम एस बोल रहे चाहे इसको भी एस बोल रहे, आप समझना। तो ये जो एस है, तो हम ये सेट का बात कर रहे हैं या ये सेट का बात कर रहे हैं, तो कहता है लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, ऐसे ही खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो कहेंगे कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, फुल स्टॉप। ए रियल नंबर u is called the list upper bound LUB और सुप्रीमम। क्या कहता है, लेट S be a non-empty subset of R, a real number U is called the list upper bound। अगर हम कोई एलिमेंट U को क्या बोल रहे हैं, लिस्ट अपर बाउंड, जिसको LUB बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, या कोई टीचर सुप्रीमम ऑफ S भी कहा जाएगा। कहता है S एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है, यहां तक तो समझ में आया। एक रियल नंबर U इज कॉल्ड, U को हम क्या पुकारेंगे, लिस्ट अपर बाउंड। अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा है, बस U को बोल दिया है लिस्ट अपर बाउंड। अगर लिस्ट अपर बाउंड लिखा हुआ होगा तो LUB भी लिखा जा सकता है, या उसको हम सुप्रीमम ऑफ S कहेंगे, या हम उसको सुप्रीमम ऑफ S कहेंगे इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अब यहां पे कंडीशंस है,
अगर यू को हम लिस्ट अपर बॉन्ड कहते हैं तो इतना कंडीशन वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यू को क्या होना चाहिए, अपर बॉन्ड ऑफ एस, दैट इज सर यू को क्या होना चाहिए, अपर बॉन्ड। बॉन्ड अपर बॉन्ड क्या होता है, लोअर बॉन्ड क्या होता है। अगर ये 3 है और ये 5 है तो बतलाओ अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड क्या होता है। सर ये जो 5 है ये अपर बॉन्ड होता है और ये 3 जो होता है वो लोअर बॉन्ड होता है। तो हम लोग सबसे पहले कहां पे काम कर रहे हैं, अपर बॉन्ड में। तो U इज एन अपर बॉन्ड ऑफ S। तो यहां पे अपर बॉन्ड क्या है, तो सर यहां पे 5 क्या है, अपर बॉन्ड। मतलब 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के सारे एलिमेंट से, इस सेट के सारे एलिमेंट से ग्रेटर है। X इज लेस देन और इक्वल टू 5 है। फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S, जो सारे X किसका एलिमेंट है, 5 का, मतलब इस S का है। मतलब यहां पे जो 5 लिखा हुआ है सर, यहां पे जो 5 लिखा हुआ है इस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है क्या, यस सर। फिर कहता है कि इफ U डैश इज एनी अदर अपर बॉन्ड ऑफ S, तो सर अगर अपर बॉन्ड होगा तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन होगा तो हम अपर बॉन्ड कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं। सर यहां पे 3 है, यहां पे 5 है। ठीक है, अगर 5 अपर बॉन्ड है तो क्या सर 6 अपर बॉन्ड है, 7 अपर बॉन्ड है, 8 अपर बॉन्ड है। अपर बॉन्ड का कंडीशन क्या है सर, अपर बॉन्ड का कंडीशन ना सिर्फ ये है कि सेट के सारे एलिमेंट से वो नंबर बड़ा रहेगा तो हम उसको अपर बॉन्ड कहेंगे। तो बताओ सर 6 क्या सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है, यस सर। 7 क्या सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है, यस सर। 8 क्या सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है, यस सर। मतलब 5 के बाद इधर जितना भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स इस लाइन के सारे एलिमेंट से बड़ा है। अरे वाह। तो कहता है इफ U डैश इज एनी अदर अपर बॉन्ड ऑफ S, देन अब बतलाओ ये 8 है अपर बॉन्ड, 7 है अपर बॉन्ड, 6 है अपर बॉन्ड, 5 है अपर बॉन्ड। तो कहता है इफ U डैश इज एनी अदर अपर बॉन्ड ऑफ S, देन U इज लेस देन और इक्वल टू U डैश, यानी कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू ऑल अपर बॉन्ड। सर ये सारे अपर बॉन्ड से सबसे छोटा होगा। तो आप ये समझो ना सर, 6 अपर बॉन्ड है, 7 अपर बॉन्ड है इस सेट के लिए, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी। तो ये सारे अपर बॉन्ड में सबसे छोटा अपर बॉन्ड कौन है सर, ये सारे अपर बॉन्ड में सबसे छोटा अपर बॉन्ड क्या है सर। तो ये सारे अपर बॉन्ड में सबसे छोटा जो है वो 5 है। तो कहता है इन अदर वर्ड्स द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बॉन्ड, ऑल अपर बॉन्ड ऑफ S, सेट S के सारे अपर बॉन्ड से सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बॉन्ड्स ऑफ S इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बॉन्ड, और उसी को क्या कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ S। क्या कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ S। ठीक है, अब यहां पे एक कंडीशन कहता है, नोट करने के लिए बोला है, क्या कहता है कि द सुप्रीमम ऑफ ए सेट में और मे नॉट बी बिलोंग्स टू द सेट। जो सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर बॉन्ड जो होता है वो सेट में बिलोंग भी कर सकता है और बिलोंग नहीं भी कर सकता है। ऐसा कैसे सर। तो अब मान लेते हैं यहां पे 2 है और यहां पे 5 है। अगर हम यहां पे होलो कर दिए, यहां पे भी होलो कर दिए, तो एक सेट है जो 2,5 है। ठीक है सर। अब मेरे को बताओ इस सेट के सारे एलिमेंट क्या है, X है। ठीक है सर। अब मेरे को यह बतलाओ कि इसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या दिख रहा है, 5 है सर, लेकिन 5 इस सेट में नहीं है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड का कंडीशन सिर्फ इतना है कि सेट के सारे एलिमेंट से वो नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, अपर बॉन्ड। अगर ये 5 अपर बॉन्ड है तो 5 के बाद का सारा एलिमेंट क्या है, अपर बॉन्ड। 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, ऐसे बहुत सारा अपर बॉन्ड होगा। वो सारे अपर बॉन्ड में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जो सबसे छोटा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, LUB, लिस्ट अपर बॉन्ड, लिस्ट अपर बॉन्ड। क्या इतना सा समझ में? यस सर। अब ये जो 5 है ना सर, सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है,
तो क्या ये सेट में 5 है? सर 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,5। सर बाउंड्री पॉइंट है ही नहीं, ना ही 2 है और ना ही 5 है, 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो क्या 5 बिलोंग करता है इस सेट में? नहीं। लेकिन 5 को तब भी हम क्या कहेंगे? लिस्ट अपर बाउंड, जिसको सुप्रीमम कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीमम। यहां पे कहता है द सुप्रीमम ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू द सेट। जो सुप्रीमम होगा सेट का जो सुप्रीमम होगा वो सेट में बिलोंग भी कर सकता है और बिलोंग नहीं भी कर सकता है। इस कंडीशन में 5 सुप्रीमम है और 5 इस सेट में है क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है। इस सेट में 5 सुप्रीमम है लेकिन इस सेट में 5 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है सर। यहां पे एक एग्जांपल लिखने का कोशिश किया है कि a इज इक्वल टू, क्या लिखा है सर? a इज इक्वल टू सेट के सारे एलिमेंट x हैं और x क्या है? रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 से बड़ा है x का वैल्यू और लेस देन क्या है? 2। तो सर सेट के सारे एलिमेंट कैसा है सर? तो यहां पे 1 लिखेंगे और यहां पे 2 लिखेंगे। यहां पे डार्क होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है और यहां पे होलो हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? होलो। यहां पे डार्क होगा और यहां पे होलो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में 1 है, 2 नहीं है सर। और सुप्रीमम का बात करते हैं तो सबसे पहले अपर बाउंड होना चाहिए, सेट के सारे एलिमेंट से वो बड़ा होना चाहिए। 2 जो है ना सर, सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है। और ये सारे अपर बाउंड हो सकते हैं सर, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं सारे अपर बाउंड। और ये सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है सर? 2 है। लेकिन क्या 2 इस सेट में बिलोंग करता है? नहीं करता है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है सर। तो कहता है हेयर सुप्रीमम 2 बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। कहता है कि सुप्रीमम ऑफ ए हमारा 2 होगा लेकिन 2 किस में बिलोंग नहीं करता है? सेट ए में नहीं बिलोंग करता है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर? यहां पे कहता है लेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड 1 से बड़ा और 2 से छोटा। यहां पे इक्वल टू का भी बात है तो कहता है कि इसका सुप्रीमम 2 है सर और 2 बिलोंग करता है सेट में क्योंकि इक्वल टू का साइन। अब कोई भी टीचर आपसे पूछे कि सुप्रीमम क्या है तो कहेंगे कि सर उसमें सबसे पहले अपर बाउंड ढूंढेंगे सर, और जितना भी अपर बाउंड होगा सर, जितना भी अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड मिल गया। अपर बाउंड के बाद जितना भी राइट साइड में जाएगा नंबर वो सारे अपर बाउंड कहलाएंगे सर। और वो सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा ना उस अपर बाउंड को क्या कहेंगे? लिस्ट अपर बाउंड। उसी को क्या कहेंगे? सुप्रीमम। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर आ गया। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहां पे क्या कहता है? ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, जिसको इनफीमम कहेंगे। कुछ टीचर्स ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कहेंगे, कुछ टीचर्स लोअर बॉन्ड कहेंगे, इनफीमम कहेंगे। अब कंडीशन वैसे ही है, ये 2 है और ये क्या है? 5 है। अगर मान लेते हैं ये क्लोज्ड इंटरवल 2,5 होता, अब लोअर बाउंड ढूंढेंगे सबसे पहले और उसमें ग्रेटेस्ट के बारे में सोचेंगे। तो इस सेट में लोअर बाउंड क्या है सर? इस सेट में 2 लोअर बाउंड है। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो सेट के सारे एलिमेंट से लेस देन हो या इक्वल टू हो। सेट के सारे रियल नंबर से क्या ये 2 छोटा है? यस सर। और उससे बड़ा है? यस सर। 2 इज लेस देन और इक्वल टू क्या? x। 2 इज लेस देन और इक्वल टू क्या? x। अब थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, 2 अगर लोअर बॉन्ड है इस सेट का, लोअर बॉन्ड के लिए बस इतना कंडीशन है, तो क्या 1 भी लोअर बॉन्ड होगा? क्या ये जो 1 है ना सर, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सबसे छोटा है, तो 1 भी लोअर बॉन्ड है। क्या 0 लोअर बॉन्ड है सर? 0 भी लोअर बॉन्ड है। क्या -1 लोअर बॉन्ड है सर? -1 भी लोअर बॉन्ड है सर। यानी कि जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या है? लोअर बॉन्ड है। अच्छा, तो सर इधर का सारा लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड कौन है सर? 2। लोअर बॉन्ड में इस सेट का, इस सबसेट का, इस सबसेट का जितना भी लोअर बॉन्ड है वो सारे लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड क्या है सर? 2 है। उसको इनफीमम कहेंगे। यही डेफिनेशन लिखा होगा, देखिएगा। लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, ए रियल नंबर L इज कॉल्ड, L यहां पे बोल रहे हैं और वहां पे U बोल रहे थे, याद रखना, वहां पे U बोल रहे थे और यहां पे L बोल रहे हैं। ए रियल नंबर L इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड GLB और इनफीमम
ऑफ एस इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला L क्या होगा, लोअर बॉन्ड होगा ऑफ S का, इसका मतलब ये जो L है ना सेट के सारे एलिमेंट से क्या होगा, लेस देन होगा। X सेट के सारे एलिमेंट इस L से बड़ा होगा, आप ये समझिए। फिर देखेंगे कि कोई एक और लोअर बॉन्ड लेंगे, इफ L डैश इज एनी अदर लोअर बॉन्ड होगा ऑफ सेट S का, देन ये जो L है उस लोअर बॉन्ड से क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब ये टू लोअर बॉन्ड जो है वो बड़ा होगा और बहुत सारे लोअर बॉन्ड से सबसे बड़ा होगा। कहता है इन अदर वर्ड्स द लार्जेस्ट ऑफ द लोअर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा जो होगा ऑफ एस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और सुप इन्फीमम और इन्फीमम ऑफ एस, इसको क्या कहेंगे, इन्फीमम ऑफ एस। ठीक है सर, यहां पे नोट करके लिखा गया है कि द इन्फीमम ऑफ सेट में और मे नॉट बी बिलोंग्स टू द सेट, वो बिलोंग भी कर सकता है और बिलोंग नहीं भी कर सकता, लेकिन इन्फीमम और सुप्रीमम कहेंगे। यहां पे क्या कहता है, एग्जाम्पल में कहता है कि एक सेट ए है जिसके अंदर में रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर इतना है। तो सर बतलाओ सेट में 1 है क्या, यहां पे इक्वल टू का साइन दिया हुआ है सर, यानी कि सेट में 1 है, यानी कि 1 इस सेट में है। ठीक है, सबसे पहले बतलाना कि सर क्या ये सेट के सारे एलिमेंट लेस देन 1 है। नहीं सर, क्या बोल रहे थे सर, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है और इक्वल टू का साइन है, तो ये डार्क होगा सर, ये भी 3 डार्क होगा सर। अब ये सेट के सारे एलिमेंट को आप क्या बोल रहे हो सर, एक्स। क्या बोल रहे हो सर, एक्स। अब मेरे को बतलाओ सर कि क्या ये 1 सेट के सारे एलिमेंट से स्मॉलर है। यस सर, सेट के सारे एलिमेंट से लेस देन है या किसी के इक्वल भी हो सकता है। तो ये लोअर बॉन्ड हुआ सर। अब ये लोअर बॉन्ड हुआ तो क्या 0 लोअर बॉन्ड होगा, क्या -1 लोअर बॉन्ड होगा। ठीक है सर, ये सारे लोअर बॉन्ड होंगे क्योंकि 0 भी सेट के सारे एलिमेंट से छोटा है, -1 भी सेट के सारे एलिमेंट से छोटा है। तो ये सारे लोअर बॉन्ड होंगे सर। और लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड क्या है सर, ग्रेटेस्ट। तो सर ये सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड क्या है सर, 1, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इन्फीमम। हियर इन्फीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड 1 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब वो सेट में बिलोंग किया। अगर इन्फीमम का बात किया जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा का बात किया जाएगा तो वो सेट में है। लेकिन अगर यहां पे बात किया जाए तो इस सेट में क्या है, 1 नहीं है सर, लेकिन ये इसका कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, जिसको इन्फीमम ऑफ बी कहेंगे 1, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। लेकिन बी 1 कहां पे बिलोंग नहीं करेगा, बी में नहीं। तो लिस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट समझ में आया। लिस्ट और ग्रेटेस्ट तो पहले कभी बतलाया है, चाहे इस क्लासेस में भी बतलाया होंगे। आज हम लोग क्या देखे कि अपर बॉन्ड में सबसे छोटा यानी कि लिस्ट अपर बॉन्ड जिसको सुप्रीमम कहेंगे, और लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड पढ़े। अब यहां पे क्या है सर, कुछ थ्योरम्स है, पहले देख लेते टाइम कितना हुआ। सर इस थ्योरम को ना हम कल कंप्लीट करवाते हैं, चाहे नेक्स्ट क्लास में आप देख लेना, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। एक क्लास इतना देर का काफी है और शायद आप लोग को क्लासेस समझ में आया होगा, तो जितना भी समझाए हैं उसको नोट्स कर लेना सर। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका कुछ थ्योरम्स लेकर के आएंगे जो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। मेरा एक आप लोग के पास हम कहते हैं कि अगर आप लोग को ये क्लासेस पसंद आया है तो आप अपना नीचे एक कमेंट्स छोड़ करके जाना सर, क्लासेस आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर क्लासेस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।